प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक दिव्य जड़ी बूटियाँ होती है जो हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कारिक दिव्य गुणों वाला वृक्ष है गंभारी। इस वृक्ष को गंभारी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे श्रीपर्णी भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस वृक्ष को अवश्य ही देखा होगा, लेकिन इसके नाम के बारे में पता नहीं होगा। इस वृक्ष को संस्कृत में गंभारी के अलावा श्रीपर्णी, काश्मरी और भद्रपर्णी तथा श्रीपर्णी के नाम से जानते हैं। हिंदी में गंभारी, खंभारी, कंभार और गंभार जैसे नामों से पहचाना जाता है। गुजराती में सीवण कहते हैं। इस वृक्ष का अंग्रेजी नाम है मलई बीच वुड और वैज्ञानिक नाम है मेलाइना अर्बोरिया। दोस्तों, ये वृक्ष कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, इसी कारण ये स्त्री रोगों में बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा पुरुषों में होने वाली धातु क्षीणता को ये दूर करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है, पुरुषों की हर प्रकार की कमजोरी और दुर्बलता को नष्ट करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के गुणों के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये तीनों दोषों को दूर करने वाला एक लौता वृक्ष है। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और पेट के कई रोगों को दूर करता है। ये बुद्धि को बढ़ाता है तथा भेदक होता है, पथरी को दूर करने में बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। इस वृक्ष में ऐसे कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में खून को शुद्ध करता है और खून बढ़ाता है। इसके साथ ही ये रक्तपित्त को दूर करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है। चाहे नक्सीर हो या किसी और कारण खून बह रहा हो तो तुरंत दूर करने में गंभारी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके पत्तों की प्रकृति ठंडी होती है और इसके जो फल होते हैं ये बेर के समान बड़े बड़े होते हैं और पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। ये पचने में भारी होते हैं और ये शक्तिवर्धक होते हैं। इसका पूरा पेड़, इसके मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल सब कुछ औषध कार्य में बड़ा ही उपयोगी होता है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि 10 मूलक्वाथ में गंभारी का मूल भी समाविष्ट होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल घंटा भी दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर सिर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो इसके पत्तों को तोड़कर इसको पीसे और इसका लेप बनाकर सिर पर लगाए, तुरंत ही सिर का दर्द ठीक हो जाता है। गर्मी के कारण अगर किसी व्यक्ति को दस्त हो गया हो, साथ में खून भी आ रहा हो, तो खूनी दस्त को दूर करने के लिए इसके फलों को लाए और कुट पीसकर कपड़े से छानकर ताज़ा रस निकाले और एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम कुछ दिनों तक लगातार पिलाते रहे। खूनी दस्त तुरंत ठीक हो जाएगा। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। अगर इसके फलों का जूस बनाकर सेवन किया जाए तो दस्त दूर होता है। गर्मी के दिनों में इसके फलों का शरबत बनाकर पीते रहने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। पेट की हर प्रकार की समस्या, गड़बड़ी और बीमारी को दूर करने के लिए गंभारी जबरदस्त जड़ी बूटी है। इसके मूल का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पेट का दर्द दूर होता है। इसके अलावा इसके मूल को पानी में उबालकर क्वाथ बनाकर 40 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से भूख बहुत बढ़ती है, पेट की पाचन शक्ति प्रदीप्त बनती है, पेट की गड़बड़ी दूर होती है और पेट का दर्द मिटता है। यही नहीं दोस्तों, इसके मूल को पानी में उबालकर रोजाना इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, गंभारी का पूरा पेड़ औषध कार्य में बहुत उपयोगी होता है। इसके पत्तों का रस निकालकर पीने से पेशाब की रुकावट और जलन दूर होती है। अगर किसी को खूनी बवासीर की समस्या हो चुकी है तो इसके लिए गंभारी की जो छाल होती है ना, इसके साथ आंवला का फल, रक्त कचनार की छाल और अनार तथा इमली, इन सब के रस को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से कुछ ही दिनों में खूनी बवासीर में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये स्त्री रोगों में भी बहुत ही उपयोगी होता है। सूती का रोग में 25 से 30 ग्राम की मात्रा में इसके वृक्ष की छाल को ले और 250 से 300 ग्राम पानी में मिलाए और उबालकर धीरे धीरे पकाए। पानी जब 1/4 की मात्रा में शेष रहे तब ठंडा करके छानकर सुबह शाम पिलाते रहे।
इसका रोजाना इस्तेमाल करने से गर्भाशय की सूजन दूर हो जाती है, बुखार उतर जाता है और स्तनों में दूध की वृद्धि होती है तथा कई प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात का खतरा रहता हो तो ऐसी स्त्रियों को गंभारी के फलों के साथ मुलेठी को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर पाउडर बनाकर अपने पास रखें। इस पाउडर में बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाएं और 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार सेवन करें। इस योग से गर्भपात का खतरा टल जाता है और शिशु की रक्षा होती है। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो, चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए मुलेठी तथा गंभारी के फलों को साथ में मिलाकर पानी में उबालकर क्वाथ बनाकर रोजाना 20 से 40 ml की मात्रा में सेवन करें। दिन में 3 बार ये प्रयोग करें। कुछ ही दिनों में चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो या किसी भी प्रकार का और दर्द हो, आराम मिलेगा। दोस्तों साथ ही इसकी जो मूल तथा छाल होती है इसका लेप बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाते रहे और ऊपर पट्टी बांधे। बहुत जल्द ही दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे विषम ज्वर भी क्यों न हो, इसको दूर करने के लिए गंभारी के पत्ते, छाल, फल, फूल जो भी आपको मिले उसको लेकर पानी में उबालकर क्वाथ बनाकर सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल करें। सभी प्रकार के बुखार से बहुत जल्द ही आपको राहत मिलेगी। या फिर इसके फलों का ताज़ा रस निकालकर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाएं। बहुत जल्द ही बुखार मिटेगा। दोस्तों ये पुरुषों की यौन दुर्बलता को नष्ट करने की सबसे बड़ी कारगर जड़ी बूटी है। ये सभी प्रकार की दुर्बलता को दूर करती है और शरीर पुष्ट बनाती है। इसके लिए बहुत ही सरल और आसान प्रयोग है। गंभारी के फलों को इकट्ठा करें, साव में सुखाकर पाउडर बनाएं और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में गाय के ताजे दूध के साथ लगातार सेवन करें। बहुत जल्द ही शरीर ताकत से भर जाएगा और सभी प्रकार की दुर्बलता तथा नामर्दी दूर होती है। इस प्रयोग से धातु का पतलापन दूर होता है, धातु गाढ़ा बनता है और शुक्राणुओं की कमी दूर होती है। तो दोस्तों ये थी श्री पर्ण की छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे।